हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। आप सोचते होंगे कि भाई इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। अब इन्वर्टर एसी लें भी तो इसमें खास बात क्या होती है, ये क्यों लेना चाहिए और ये किस तरह से काम करते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता चलेंगी इन्वर्टर एसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, इन्वर्टर एसी सबसे पहली बात आता है नाम की इन्वर्टर एसी। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये इन्वर्टर एसी जो होता है वो इन्वर्टर पर ऑपरेट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये इन्वर्टर पे ऑपरेट होने वाला है, क्योंकि एसी का जो वोल्टेज होता है आप भी जानते हैं, 2-2 किलो वाट के वोल्टेज होते हैं। अगर आप हैवी टन में लेंगे तो वो 2.5 किलो वाट भी पहुंच जाता है। तो इसलिए इन्वर्टर पे ऑपरेट तो कैसे भी नहीं होता है एसी। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि इन्वर्टर एसी होते क्या है। इन्वर्टर एसी वो होते हैं जो कि अपनी कंप्रेसर की स्पीड को वेरिएंट कर लेते हैं। जब भी ये चलते हैं तो अपने कंप्रेसर की स्पीड को कम और ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए ये इन्वर्टर एसी कहलाते हैं। अब बात आती है ये काम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉन इन्वर्टर एसी का एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। नॉन इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जब आप उनको ऑन कर दोगे और आपने टेम्परेचर सेट कर दिया एसी का 24 डिग्री सेल्सियस, कि मुझे भाई 24 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर चाहिए, इतना ठंडा है, इससे ना ऊपर जाए, बस इतना चाहिए। तो नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है कि उस जैसे ही आप ऑन करोगे तो उसका कंप्रेसर जो है वो फुल स्पीड से ऑन होगा, और जब तक फुल स्पीड से चलेगा जब तक कि 24 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता उसका टेम्परेचर। जैसे ही वो 24 डिग्री अचीव करेगा, कंप्रेसर है वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ना स्पीड कम होगी ना ही कुछ होगा, वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। जैसे ही 24 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर आपके रूम का, फिर वो क्या करेगा, सेंसर होता है एसी के अंदर, फिर वो दोबारा ऑन हो जाएगा। और ऑन होगा तो वो पूरी स्पीड से ऑन होगा, फुल कंजप्शन से ऑन होगा, जितना वोल्टेज है उस हिसाब से ऑन होगा। फिर वो ठंडा करने में लग जाएगा रूम को। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी उसका कंप्रेसर चल रहा है वो फुल वोल्टेज के साथ से चल रहा है, और जब डाउन हो रहा है तो पूरा बंद हो जा रहा है। इस वजह से बिजली कंजप्शन नॉर्मल एसी में ज्यादा लगता है। अब बात आती है इन्वर्टर एसी में। तो इन्वर्टर एसी का जो काम है वो इस तरह से होता है। मान के चलिए आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया। जैसे ही इन्वर्टर एसी ऑन किया आपने, तो जितना भी वोल्टेज लेता है उस स्पीड से वो ऑन हुआ। जैसे उसने 24 डिग्री टेम्परेचर अचीव किया, उसके बाद में वो बंद नहीं होता। इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होता नॉर्मल एसी के कंप्रेसर की तरह। लेकिन जैसे ही वो 24 डिग्री अचीव कर लेता है तो उसने क्या कर दी, अपनी स्पीड कम। अब वो सिर्फ रूम को मेंटेन किए हुए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चल रहा है, ना कि उसको ठंडा करने के लिए चल रहा है। तो जो कूलिंग बन गई है आपके रूम की, तो उसको वो क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा कि इससे ऊपर नहीं जाए टेम्परेचर और ना इससे नीचे जाए, बस उसमें ही रहे। तो इस वजह से क्या होता है, कंप्रेसर की स्पीड हो जाती है स्लो ऑटोमेटिक, और आपका जो लोड है, आपका जो बिजली का कंजप्शन है वो कर लेता है कम। क्योंकि कम पावर में चलेगा, कम स्पीड से चलेगा कंप्रेसर, तो बिजली कंजप्शन कम लेगा। तो इस वेरिएंट पे इस हिसाब से इन्वर्टर एसी काम करता है। बात आती है कि इन्वर्टर एसी वाकई में बिजली का बिल कम करता है या नहीं करता है। अगर आप इन्वर्टर एसी लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करिएगा कि मुझे एसी का यूज करना कितना है। अगर आपका एसी का यूज 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा कंटिन्यू है, तो आप इन्वर्टर एसी लेके आइए, उसमें आपको बिजली का बिल कम करके देगा वो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे 4 घंटे चलाना है, 3 घंटे चलाना है, तो आप बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि आपको फील भी नहीं होगा कि इन्वर्टर एसी है वो बिल कम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इन्वर्टर एसी बना ही इसलिए है जहां पर आपको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आप एसी को, जहां पर आप 12-12 घंटे, 15-15 घंटे कंटिन्यू चला रहे हैं एसी को, वहां पर यूज कर रहे हो, जब जाके इन्वर्टर एसी का फायदा होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने 4 घंटे के लिए इन्वर्टर एसी चला दिया और आप सोचते हो कि भाई बिजली का बिल कम आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है, अगर आप 4 घंटे के लिए चलाना चाह रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल एसी में जाइए, नॉन इन्वर्टर एसी में जाइए और वो लगाइए, वो फिर भी किफायत रहेगा। कम से कम आपका जो 10 से 12 हजार कॉस्टिंग ऊपर जा रही होगी वो तो कम जाएगी। क्योंकि अगर आप ये सोच के लाते हो कि भाई बिजली का बिल कम हो जाएगा और आपको चलाना 4 घंटा है, तो आप नॉर्मल एसी लीजिए 1 टन का या 1.5 टन का अपने रूम के हिसाब से। तो अगर वो नॉर्मल एसी आएगा 30,000 का, और अगर आप इन्वर्टर एसी में जाओगे तो वो पड़ेगा करीबन 40 से 45 हजार रुपए का। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप अगर 4 घंटे के लिए चलाने के लिए ला रहे हो, 5 घंटे चलाने के लिए ला रहे हो, तो नॉर्मल एसी में जाइएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई 15 घंटे कंटिन्यू चलना है, तो आप बेशक उसमें जाइए, इन्वर्टर एसी में आपको फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेंटेन की, कि मेंटेनेंस किसका ज्यादा है। अगर इन्वर्टर एसी आप लेके आते हो तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है,
कंपैरिजन अगर करोगे नॉर्मल एसी से, क्योंकि नॉर्मल एसी में इतने इक्विपमेंट नहीं रहते, इतने सेंसर नहीं रहते जितने आपको इन्वर्टर एसी में मिलेंगे। और उसमें जो इक्विपमेंट होते हैं इन्वर्टर एसी में वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, उनका सर्विस चार्ज भी ज़्यादा होता है और उनका मेंटेनेंस और पार्ट भी थोड़े महंगे आते हैं। अगर आप मेंटेनेंस देखेंगे तो इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। बात आती है कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में अगर आप जाएंगे तो नॉर्मल एसी अगर 1 टन का 30,000 का आ रहा है, वहीं इन्वर्टर एसी लोगे तो कम से कम 40 से 42,000 रुपये का पड़ेगा। 10 से 12,000 का फर्क आ जाता है इन्वर्टर एसी में, चाहे आप 1.5 टन का लीजिए चाहे आप 2 टन का लीजिए। 10 से 12-13,000 रुपये का फर्क आपको मिल जाएगा। इसलिए जब भी एसी लेने जाए तो पहले यूज़ देख लें कि आपको कितने घंटे चलाना है एसी जब आप यूज़ करिएगा। इन्वर्टर एसी के लिए रूम पूरी तरह से सील्ड पैक होना चाहिए, आपके रूम की जो आपकी जो एसी की कूलिंग है वो वेस्ट नहीं जाए, इसलिए रूम पूरी तरह से एयर सील्ड होना चाहिए, जब जाके आप थोड़ा बहुत बिजली बचा पाओगे इन्वर्टर एसी से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।